नमस्कार साथियों। अपने राजस्थान की छठी सातवीं क्लास के बाद में आठवीं क्लास का ये अपने चैप्टर चल रहा है। और आठवीं क्लास में जो अपने चैप्टर आज देखने वाले हैं वो है पाठ नंबर 7 और पाठ नंबर 8। 6 पाठ तक अपने सारे हो चुके हैं और शायद आप लोग इनको याद भी कर रहे होंगे। एक विशेष बात की, अगर आप इनको इन चैप्टर की सारों की अगर पीडीएफ लेना चाह रहे हो, इन किताबों की सारी किताबों की अगर पीडीएफ लेना चाह रहे हो, काफ़ी बच्चे मेरे पास में मैसेज वगैरह डालते रहते हैं, तो अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल जो है वो प्रदीप जोशी डाउनलोड कर ये ज्वाइन कर लेना और उससे आपको ये सारी पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी। ठीक है ना। चर्चा अपने चल रही है पाठ 7 क्लास 8 का, और राजस्थान सरकार की प्रमुख योजनाएं जो है उनकी बात हम करेंगे। पाठ का नाम है विकास योजनाएं, अध्याय 7 की। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो योजनाएं चल रही है उन योजनाओं की बात हम कर रहे हैं। इन योजनाओं में मैंने कुछ एक थोड़ा अपडेट भी डाला है साथ साथ में। अब विशेष रूप से बात है क्या भाई, ये चीज हम देखना चाह रहे हैं। कृषि संबंधी योजनाओं की बात हम करेंगे। यहाँ पर राजस्थान सरकार की जो एग्रीकल्चर रिलेटेड योजनाएं हैं उन योजनाओं की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखो, एक जगह दे रखा है योजना का नाम और दूसरा है योजना का उद्देश्य क्या था। हकीकत में तो अच्छे जो बड़े बड़े पेपर आते हैं ना, उनमें पूछा भी यही जाता है कि योजना का उद्देश्य क्या है। तो भाई यहाँ पर योजनाओं के उद्देश्य कृषि संबंधी योजना है, और कृषि संबंधी योजना में पहली योजना जो है ना वो अपनी है कृषि कल्याण कोष। कृषि कल्याण कोष भाई, इस योजना की घोषणा हुई 2019 में। 2019 के बजट में 1000 करोड़ रुपए का बजट पारित हुआ था। किसानों को उत्पाद का उचित मूल्य प्रदान करना योजना का उद्देश्य है। किसानों को उत्पाद का उचित मूल्य, सही मूल्य जो है वो प्रदान करना। दूसरी योजना है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007, केंद्र सरकार की योजना है, और इसमें मोटे अनाजों को शामिल किया गया 2014-15 में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो है इसमें मोटे अनाजों को 2014-15 में शामिल किया गया था। है क्या? गेहूं और दालों की उन्नत किस्मों का उत्पादन। गेहूं और दाल कुल जो है इसकी उन्नत किस्मों का उत्पादन है। इसके बाद में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कृषि और संबंधित क्षेत्रों में वृद्धि दर बढ़ाना। एग्रीकल्चर और इससे रिलेटेड जो भी क्षेत्र है उनमें वृद्धि दर जो है, प्रोडक्शन रेट जो है वो बढ़ाने की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है ना। आगे है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015 के वित्तीय वर्ष में 2600 करोड़ का बजट है इसका। 2015 के वित्तीय वर्ष में मतलब प्रधानमंत्री रहे होंगे नरेंद्र मोदी जी। ठीक है ना। और यहाँ पे ये 2007 में शुरू हुई है तो प्रधानमंत्री रहे होंगे मनमोहन सिंह जी। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे होंगे। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना फसल को उन्नत बनाने के लिए सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध करवाना है। बहुत योजनाएं चल रही है केंद्र सरकार की। 2014 के बाद में तो बहुत ज्यादा योजनाएं आई है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, कृषि से संबंधित बहुत ज्यादा योजनाएं आई है केंद्र सरकार की ओर से। आगे देखो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये फिर 13 जनवरी 2016 को है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फसलों का बीमा करके किसानों को राहत देना। अब कैसे होता है? खरीफ की फसल के लिए 2% राशि, रबी की फसल के लिए 1.5% राशि, और एक इसमें और है व्यापारिक फसल के लिए 5% राशि दी जाती है। ठीक है ना। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ के लिए 2% है, रबी के लिए 1.5% है, और तीसरा व्यापारिक फसल जो है ना इसके लिए 5% राशि दी जाती है। ये व्यापारिक फसल के लिए 5% प्रीमियम है। ठीक है ना। अब इसके बाद में विशेष बात है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फसलों का बीमा करके किसानों को राहत देना। बीमा आता है अगर फसल खराब होगी, कोई कारणवश प्राकृतिक आपदा आ गई, उसकी वजह से फसल जो है वो खराब होगी, तो सरकार हमें हमारा बीमा करती है। सरकार फसलों का बीमा करती है हमारी फसलों का, और उसका हमें मूल्य जो है वो प्रदान किया जाता है। आगे राष्ट्रीय आयुष मिशन 15 सितंबर 2014 औषधीय पौधों की खेती को प्रोत्साहित तथा दवाओं के लिए कच्चे पदार्थों की उपलब्धता को सहज बनाना है। आगे किसान कलेवा योजना 20 जून 2014। किसान कलेवा योजना बहुत बढ़िया भाई। किसानों को गुणवत्ता युक्त आहार पाने के लिए
आर्थिक सहायता देना। 5 रुपये किसान देगा, 35 रुपये मंडी समिति द्वारा दिए जाएंगे। किसान कोई मंडी में आया है ना भोजन करने के लिए, तो मंडी समिति 35 रुपये का व्यय करेगी और 5 रुपये उसमें हमें किसान को देना पड़ेगा, खाना खाएगा किसान वहां पर। आगे राजीव गांधी कृषक साथी सहायता कोष सहायता योजना 2009, ये प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के काल में शुरू हुई थी। कृषि व्यापार के लिए व्यापारियों, कृषि श्रमिकों एवं मजदूरों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना है। ठीक है ना। इसके बाद में आगे वाले चैप्टर में चलें अपने। देखो आर्थिक विकास योजनाएं, आर्थिक विकास योजनाओं की बात करें अपने, बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्या? पहली है भामाशाह योजना। ठीक है ना। सबसे पहली भामाशाह रोजगार सृजन योजना 2015 में शुरू हुई थी। ठीक है ना। भामाशाह रोजगार सृजन योजना वर्तमान में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के नाम से संचालित है। ये आयु क्या चाहिए? 18 से 50 साल तक, वार्षिक आय 6 लाख से कम होनी चाहिए। भामाशाह रोजगार सृजन योजना के लिए है क्या क्या बता रही है ये योजना? ये योजना कह रही है युवा शिक्षित बेरोजगारों, महिलाओं, अनुसूचित जाति SC, फिर आगे ST अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजनों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाती है। युवा शिक्षित बेरोजगार है, महिलाएं हैं, SC है, ST है और दिव्यांगजन जो है उनको स्वरोजगार के लिए स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाते हैं। आगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 25 सितंबर 2014 नरेंद्र मोदी सरकार में, ये भी पीछे कई और आई है, जो ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास द्वारा गरीबी का निवारण करना। ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास द्वारा गरीबी का निवारण करना, गरीबी निवारण हेतु है ये योजना। आगे मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2019 में घोषणा हुई थी और शुरू हुई फरवरी में घोषणा हुई और शुरू हुई जुलाई 2019 में। विशेष बात क्या है? शिक्षित युवाओं को 2 वर्ष की अवधि के लिए बेरोजगारी भत्ता देना। आयु क्या है इसमें? 21 से 30 वर्ष, स्नातक तक लाभ दे सकते हैं इसमें। ठीक है ना। लड़कों को 4,000 और लड़कियों को 4,500 रुपये और विकलांगों को भी 4,500 रुपये दिए जाएंगे। आगे भामाशाह योजना 15 अगस्त 2014 शुरू उदयपुर में और वर्तमान में जन आधार कार्ड के आधार पर 18 दिसंबर 2019। विशेष बात क्या है? वित्तीय एवं गैर वित्तीय लाभों को सीधे जरूरतमंद व्यक्तियों तक पहुंचाना है। इसमें वित्तीय और गैर वित्तीय लाभों को सीधे जरूरतमंदों तक पहुंचाना है। आगे स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना 2005, विशेष बात क्या कह रही है? राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना। जन्म लेने के बाद में माता और बच्चे दोनों को सुरक्षा प्रदान करना, दोनों को बचाना। ठीक है ना। आगे आशा सहयोगिनी योजना गर्भवती महिलाओं के सुरक्षित प्रसव, स्वास्थ्य की देखभाल, घर पर पोषण एवं पोषण सहायक सेवा उपलब्ध कराना, ये आशा सहयोगिनी है। आगे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 2005 ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करते हुए न्याय संगत, सस्ती एवं गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सेवाओं का सार्वभौम बनाना है। आगे जननी एक्सप्रेस योजना टोल फ्री नंबर इसका क्या? 104 जननी एक्सप्रेस योजना। विशेष बात क्या है देखना? गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं को चिकित्सा संस्थानों तक लाना एवं घर ले जाना। गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को, एक गर्भवती महिला और नवजात शिशुओं को चिकित्सा संस्थान तक लाना और घर ले जाना। इसके बाद में आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 की योजना है। आयुष्मान भारत योजना सरकारी और निजी अस्पतालों में सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों को कैशलेस इलाज उपलब्ध करवाता है। सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों को कैशलेस इलाज उपलब्ध होता है इसमें। आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा प्रारंभ। आगे
मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना 7 अप्रैल 2013, मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना 7 अप्रैल 2013। सर्वाधिक उपयोग में आने वाली दवा राज्य के सभी चिकित्सा संस्थानों में निशुल्क उपलब्ध करवाना, वहां बीमारियों की निशुल्क जांच प्रदान करना। ठीक है ना। आगे देखो, महिला सशक्तिकरण संबंधी योजना बहुत इंपॉर्टेंट रहती है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात रहती है ये महिला सशक्तिकरण योजना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 हरियाणा से शुरू हुई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कन्या भ्रूण हत्या को रोकना और बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन करना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मूल उद्देश्य है कन्या भ्रूण हत्या को रोकना और बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित यानी बढ़ावा देना। स्वावलंबन योजना 2015 गरीब महिलाएं, विधवा, परित्यक्ता और ग्रामीण महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार लाना। भाई गरीब महिला है, विधवा है, परित्यक्ता है, ग्रामीण महिला है, इनको सुविधाएं देना। ठीक है ना। आगे साझा अभियान 2016 दौसा से शुरू हुआ था। साझा अभियान बाल विवाह से मुक्ति प्राप्त करना, बाल विवाह से मुक्ति प्राप्त करना। साझा अभियान का मतलब है कि बाल विवाह आखा तीज पे, वैशाख शुक्ल तीज पे जो सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं उनको धीरे धीरे कैसे भी करके कम करवाना। ठीक है ना। आगे गरिमा बालिका संरक्षण एवं सम्मान योजना 2016 क्या कह रही है योजना? ये बालिका संरक्षण में संलग्न व्यक्तियों एवं संगठनों को सम्मानित करना। जो बालिकाओं के संरक्षण, बालिका शिक्षा, भ्रूण हत्या को रोकने संबंधी, बाल विवाह को रोकने संबंधी जो बात कर रहे हैं ना, उनके बारे में कहा गया है कि इस कार्य में जो व्यक्ति योगदान दे रहे हैं उन व्यक्तियों को प्रोत्साहित करो, सम्मानित करो। आगे मुख्यमंत्री राजश्री योजना 1 जून 2016 लड़कियों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना। ठीक है ना। 50,000 रुपए मिलते हैं इसमें, लड़कियों के शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी सुधार। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया द्वारा ये योजना शुरू करवाई गई थी। आगे IM शक्ति फंड, IM शक्ति फंड, इंदिरा महिला शक्ति फंड, महिला स्वयं सहायता समूह को आर्थिक सहायता प्रदान कर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। इसमें महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही जाती है। आगे देखो ग्रामीण विकास की योजनाएं आ गई भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ग्रामीण विकास की योजनाएं भी। देखो मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना अब बंद होगी। ठीक है ना। क्या कहते थे इसमें? चयनित गांव में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण के साथ साथ लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना। गांव में कुछ गांव चयनित किए जाते थे इसमें, उसमें कृषि है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पर्यावरण आदि विषयों को एकदम सही तरीके से रखा जाता था। स्वच्छता संरक्षण किया जाता था, इनका बचाव किया जाता था भाई। ठीक है ना। स्वच्छ भारत अभियान अक्टूबर 2014 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छता हेतु देश को खुला शौच मुक्त बनाना, कचरे का संग्रहण एवं निस्तारण आदि, खुला शौच मुक्त। ठीक है ना। योजना का नाम क्या है? स्वच्छ भारत मिशन या स्वच्छ भारत योजना। अटल भूजल योजना 7 राज्यों में शुरू हुई थी। ठीक है ना। 25 दिसंबर 2019 को शुरू हुई थी। कौन कौन से? गुजरात, हरियाणा, MP, UP, महाराष्ट्र, राजस्थान और कर्नाटक। विषय क्या है? सामुदायिक सहयोग के माध्यम से भूजल प्रबंधन में सुधार लाना, भूमि के अंदर का जल जो है ना उसके स्तर को बढ़ाना, लेवल को बढ़ाना। ठीक है ना। ये योजना का नाम है अटल भूजल योजना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। स्पेशल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्पेशल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम विशेष क्षेत्रों जैसे मेवात, डांग, मगरा, सीमांत क्षेत्रों का विकास किया जाता है। आगे मनरेगा या नरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना। ये ग्रामीण परिवारों को वर्ष में न्यूनतम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाता है। सभी को पता है नरेगा के बारे में। प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा शुरू, ये भी ऊपर वाली
मनमोहन सिंह सरकार द्वारा, और ये ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के मकान उपलब्ध करवाने की योजना, ग्रामीण क्षेत्र में पक्के मकान उपलब्ध करवाने की योजना है ये। इसके बाद में देखो ग्रामीण गौरव पथ योजना, आगे चलते हैं हम। ग्रामीण गौरव पथ योजना 2015, ग्रामीण सड़कों को मेगा हाईवे से जोड़ना, ग्रामीण गौरव पथ योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिसंबर 2000 में शुरू हुई, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का विकास करवाना, पीएमजीएसवाई बोलते हैं इसको, पीएमजीएसवाई, जीएसवाई, ये पीएमजीएसवाई योजना आपकी शुरू है भाई। आगे स्वच्छता के लिए आप क्या कर रहे हैं भाई, देखो सरकार की ओर से थोड़ा मैं पढ़वा देता हूं पाठ आपको, इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो आपको बता दी जाएगी। विशेष बात क्या है, प्रमुख योजनाओं के अलावा ग्रामीण एवं कृषि विकास अभिकरण, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनिवेश निगम, या हम कहें रिक्को, RIICO, रिक्को एक नंबर बात। दूसरी बात है राजसिको, राजस्थान लघु उद्योग निगम, और राजसिको फिर बाद में आ जाती है औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहे हैं। भाई साहब यहाँ पे एक रिक्को और एक राजसिको या राजस्थान लघु उद्योग निगम जो है उनकी बात कर रहे हैं। एक रिको एक राजसिको दोनों कर रहे क्या है, राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा दे रहे हैं। इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना, ध्यान से देखना, विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना, गार्गी पुरस्कार, निःशुल्क साइकिल वितरण योजना, लैपटॉप वितरण योजना, मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना, अक्षय पेटिका योजना भी संचालित हो रही है। ये शिक्षा के लिए संचालित हो रही है भाई। आगे समाज के कमजोर एवं उपेक्षित वर्ग के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए देखना अनुप्रति योजना, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना, सहयोग एवं उपहार योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन समान पेंशन योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है आपकी भाई। इसके बाद में देखो आगे की और इंपॉर्टेंट बातें आएगी। अभी तो देखो राज्य की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन को सरलता, सुगमता एवं पारदर्शी रूप से पहुंचे, इसके लिए राजस्थान जन आधार योजना 2019 में प्रारंभ की गई। जन आधार योजना 2019 में प्रारंभ की गई, ठीक है ना भाई। आगे आ जाता है सतत विकास गोल 2030। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों द्वारा 2015 में सतत विकास का एजेंडा अपनाया गया। इस कार्य योजना का मुख्य लक्ष्य गरीबी को सभी रूप से सभी जगहों से समाप्त करना था। इस एजेंडे के द्वारा 17 लक्ष्यों का चयन किया गया, जिन्हें 2030 तक पाने का लक्ष्य रखा गया है। सतत विकास गोल है ये 2030 तक, ये 17 लक्ष्य है। इन 17 लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिए किया गया संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य देशों द्वारा। 2015 में शुरू हुआ, 2030 तक ये काम इनको करना है। क्या क्या काम, 17 लक्ष्य कौन कौन से हैं इनके भाई। अब जब 17 लक्ष्यों की बात करेंगे हम, तो यहां पे देखो गरीबी का अंत, गरीबी समाप्त करेंगे, भूखमरी समाप्त करना, अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, ये दो समाप्त करनी जरूरी है, ठीक है ना। ये दो समाप्त होते ही और धीरे 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 अपने आप सारा सिस्टम सेट हो जाएगा। लैंगिक समानता, शुद्ध जल एवं स्वच्छता, आगे देखो किफायती एवं स्वच्छ ऊर्जा,
सम्मानजनक कार्य और आर्थिक विकास, उद्योग, नवाचार, बुनियादी ढांचों का विकास, असमानता में कमी, संधारणीय शहर एवं समुदाय, सतत उपभोग एवं उत्पादन, जलवायु परिवर्तन, पानी में जीवन, भूमि पर जीवन, शांति, न्याय और सुदृढ़ संस्थान, लक्ष्य प्राप्ति में सामूहिक भागीदारी। भाई इसमें एक चीज बहुत अच्छी आई है, जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन तब पॉसिबल होगा जब, एक नंबर बात तो टेम्परेचर जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है उसको लेवलिंग में लेके आना। लेवलिंग में कब आएगा? जब ज्यादा से ज्यादा पर्यावरण संरक्षण होगा, पेड़ पौधे ज्यादा लगेंगे, बारिश ज्यादा होगी। तो ये जलवायु परिवर्तन वाला मुद्दा है ना, ये बहुत शानदार है। पॉल्यूशन को कम करना होगा, ठीक है ना, हर चीज का ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर। तब जाकर के प्राकृतिक जो प्रकृति की जो देन है हमें, पर्वत है, पहाड़ है, पठार है, इनका जो खनन हो रहा है वो रोकना, तब जाकर के सारी चीजें जो प्रकृति के संरक्षण की जो बातें हैं ना वो ध्यान दिया जाएगा, तब जाकर के जलवायु परिवर्तन जो सही होगा, ठीक है ना। आगे देखो, इन सब लक्ष्यों की को प्राप्त करने की दिशा में हमारे गांव भी विशेष प्रयास कर रहे हैं। अब शब्दावलियां क्या क्या है अपने पास में? एक है सतत, सतत को हम कहते हैं निरंतर। दूसरा है सृजन, सृजन को हम कहते हैं निर्माण। तीसरा है संबल, संबल को हम कहते हैं सारा। तो ये तीन योजनाएं हैं, ठीक है, तीन शब्दावली है, सतत, निरंतर, सृजन, निर्माण और संबल सारा। इन तीन शब्दावलियों का भी विशेष तौर पे ध्यान हमें रखना है। ये अपना हो जाता है पाठ नंबर 7। 8वें पाठ की चर्चा आगे की क्लास में आपको मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। भाई थोड़ा दब के है ना इसको शेयर कर दिया करो, आप सब्सक्राइब करवाया करो, थोड़ी ऊर्जा तो दो, ऊर्जा देने का काम करवाया करो लोगों से। धन्यवाद।